वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर्स ड्रीम बाय विवेक सर। हम इसमें आपको कुछ केमिस्ट्री के बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो नीट के लिए बहुत ज़रूरी हैं उनके बारे में आपको बताएंगे, कुछ डिस्कशंस करेंगे और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हमारे साथ इसमें जुड़ें। और अगर कोई स्पेसिफ़िक टॉपिक जहां आप क्लियर नहीं हैं तो उसके बारे में हमें बताएं भी, तो हम उसका वीडियो भी आपको शेयर करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एसिडिक कैरेक्टर को लेकर और बेसिक कैरेक्टर को लेकर। सबसे पहले मैं तुम्हें ये क्लियर करता हूँ कि ये एसिड क्या होता है। एसिड वो सब्सटेंस है जो बहुत आसानी से H पॉजिटिव डोनेट करता है, या फिर हम इस बात को ऐसे भी कहते हैं कि अगर किसी स्पीशीज़ से H पॉजिटिव निकलने के बाद वो एक बहुत स्टेबल स्पीशीज़ बचती हो तो वो बहुत अच्छा एसिड होता है। जैसे मान लो ये एक मॉलिक्यूल है CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल। ये एक अच्छा एसिड तब हो सकता है अगर H पॉजिटिव निकलने के बाद जो स्पीशीज़ बच रही है वो है CH3CH2O नेगेटिव, वो भी एक अच्छी खासी स्टेबल स्पीशीज़ हो। अगर वो एक बहुत अच्छी स्टेबल स्पीशीज़ है तो ये मॉलिक्यूल H पॉजिटिव निकालने में कोई परहेज़ नहीं रखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रखेगा और वो बहुत अच्छे एसिड की तरह बिहेव करेगा। इसी तरह से अगर मैं कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करूं जिनमें मुझे एसिडिक कैरेक्टर्स कंपेयर करने हों तो आप उसे समझ पाएंगे। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है CH3CH2OH, ये भी एक मॉलिक्यूल है CH3CH3OH, और ये भी एक मॉलिक्यूल है CH3CH3OH। ये तीन मॉलिक्यूल्स हैं और मैंने इन तीनों को एसिडिक कैरेक्टर के हिसाब से रिलेट करना है। अब तीनों अल्कोहल्स हैं, ये तो आप जानते ही हैं, ये भी OH, ये भी OH, ये भी OH। बस डिफरेंस है तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप्स को लेकर यहाँ पर एक CH3CH2 ग्रुप लगा है, यहाँ पर एक नहीं दो एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, और यहाँ पर दो नहीं यहाँ पर तीन एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, और तीनों के तीनों बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हैं। आप जानते ही हैं सब लोग कि CH3 ग्रुप बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में एसिडिक कैरेक्टर आप जानते ही हैं कैसे। बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है। बेड के नाम से आप ये बात जानते हैं कि बेस इलेक्ट्रॉन डोनर। अगर कोई बहुत अच्छा बेस है तो वो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, और अगर एक बहुत अच्छा एसिड है तो बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है वो। तो इस तरह से हम एसिड और बेस को इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में डिफाइन करते हैं। जब मैं इस मॉलिक्यूल को देखता हूँ CH3CH2OH को और इसके एसिडिक कैरेक्टर को, तो मैं इससे H पॉजिटिव को रिमूव करना चाहता हूँ, और H पॉजिटिव रिमूव करके मैं देखता हूँ ये क्या बचता है। ये बचा CH3CH2O नेगेटिव, इससे भी H पॉजिटिव रिमूव हो गया और ये बन गया CH3CH3O नेगेटिव, और इससे भी ये बन गया CH3CH3CH3O नेगेटिव। ये तीन स्पीशीज़ बनी है, और ये तीन स्पीशीज़ में मुझे ये चेक करना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। आपको एक बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा ध्यान रखनी है कि चार्ज इज़ बैड। जितना ज़्यादा कहीं पर चार्ज होगा वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा अनस्टेबल होगी। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखूं जहाँ पर CH3CH2 नाम का एक ही एल्काइल ग्रुप लगा है, वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज को बढ़ाता है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ाने का मतलब उसे काफ़ी अनस्टेबल ही कर देता है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसे एक नहीं दो लगे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में एल्काइल ग्रुप्स आते हैं, तो एल्काइल ग्रुप्स अगर दो लगे हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ऑक्सीजन नेगेटिव पर खूब भयंकर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया, जिसके कारण ये काफ़ी अनस्टेबल हो गया।
और जब यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन एल्काइल ग्रुप्स लगे हैं तो ये नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा बढ़ गया और ये मॉलिक्यूल और ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। इस तरह से इस मॉलिक्यूल के अंदर अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ये मॉलिक्यूल कहता है, ये वाला अल्कोहल कहता है यार H पॉजिटिव मत निकलियो, निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज वाली चीज़ तो बहुत अनस्टेबल होती है। और ये कहता है कि भाई निकल जाइयो, अनस्टेबल तो है पर इतने अनस्टेबल नहीं है। तो इसका H पॉजिटिव रिमूवल थोड़ा आसान हो गया। जिसका H पॉजिटिव रिमूवल आसान हो जाता है वो एक बहुत अच्छा एसिड बन जाता है। यानी यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर ये हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक्सप्लेन करता है कि इन तीनों मॉलिक्यूल्स में एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर ये है, दिस इज ग्रेटर देन दिस, दिस इज ग्रेटर देन दिस। अब मैं इन्हीं मॉलिक्यूल्स के अंदर थोड़ी सी वेरिएशंस करता हूँ, और वो कैसे, मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस ले आता हूँ मॉलिक्यूल के अंदर। क्या चेंजेस हैं? CH3 CH2OH, ये था CH3 CH NO2OH। इन दोनों मॉलिक्यूल्स में एसिडिक कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा? अब हमें एक बात समझनी होगी कि जो ये NO2 ग्रुप है दिस इज EWG यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मैंने अभी आपको कौन सा ग्रुप बताया था? EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये कौन सा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, यानी नेगेटिव चार्ज को बहुत अच्छे से खींचता है। जब मैं इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखता हूँ और कहता हूँ कि क्या इसमें एसिडिक कैरेक्टर है, तो मैं इसमें से H पॉजिटिव निकाल के ये चीज़ बना देता हूँ CH3 CH2O नेगेटिव। और इस मॉलिक्यूल में भी मैं क्या करता हूँ, जब H पॉजिटिव निकाला तो ये चीज़ बन गई CH3 CHNO2O नेगेटिव। अब हुआ क्या कि इस मॉलिक्यूल के अंदर जो ये O नेगेटिव है इसको NO2 बहुत अच्छे से संभाल देगा, क्योंकि मैंने बताया कि NO2 ग्रुप कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो नेगेटिव चार्ज को बहुत अच्छे से संभालेगा, और ये नहीं संभालेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा हुआ, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही है। तो क्या NO2 के लगने से नेगेटिव चार्ज बहुत शांत हो रहा है, संभाला जा रहा है? हाँ जी। तो इसीलिए ये H पॉजिटिव का रिमूवल बहुत आसान हो गया, और उसने कहा कि इट इज़ मोर एसिडिक देन दिस। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ऐसे केसेस में जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होते हैं तो वो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा रहे हैं? जी हाँ, NO2 जैसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। अब यही NO2 ग्रुप में मैं कुछ स्पेशल केसेस ले लेता हूँ। अगर मैं इस NO2 को अलग अलग पोजीशंस पे लगा दूं, जैसे मान लो मैंने लिया ये केस, एक मैंने केस ले लिया ये, और एक केस ले लिया मैंने ये तीन केस हैं। इन तीनों में लगाया तो मैंने NO2 ही हुआ है, पर इन तीनों के अंदर एसिडिक कैरेक्टर देखना चाहता हूँ। वो कहता है NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और वो जब इस OH के बिल्कुल पास है, वो जब इस OH के पास है तो ये NO2 ग्रुप क्या कहता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स खींच सकता है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत अच्छे से खींच सकता है। तो ये मॉलिक्यूल कहता है कि H पॉजिटिव तो निकल जा, तेरे नेगेटिव चार्ज को ये पड़ोस का NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। ऐसे ही वो कहता है यहाँ से भी H पॉजिटिव तो निकल जा, तेरे नेगेटिव चार्ज को NO2 संभाल तो लेगा, पर थोड़ा सा डिस्टेंस वाइज दूर हो गया। आपको एक बात अच्छे से पता है कि जो भी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट्स होते हैं ये डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करते हैं, डिस्टेंस के साथ ये डिक्रीज। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो है इट प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस, कि डिस्टेंस के साथ धीरे धीरे करके डिक्रीज करता है। जो सबसे पास में लगा हुआ है, यहाँ पर NO2OH के बहुत पास लगा हुआ है, तो वो इसके नेगेटिव चार्ज को बहुत अच्छे से संभाल रहा है। यहाँ पर NO2 थोड़ा दूर लगा है तो नेगेटिव चार्ज को इतने अच्छे से नहीं संभाल रहा, यहाँ पर और भी कम संभाल रहा है क्योंकि उसका डिस्टेंस 3 एटम्स तक चला गया। और हम ये जानते हैं कि
3 एटम्स के बाद इट प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस, यानी 3 एटम के बाद तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना या डोनेट करने का इफेक्ट ना के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से जब H पॉजिटिव निकला, नेगेटिव चार्ज इसने संभाला तो सही, पर इतना अच्छा नहीं जितना इसने यहाँ पे संभाला। तो इसीलिए ये नंबर 1 एसिडिक है, ये नंबर 2 एसिडिक है और ये नंबर 3 एसिडिक है। यानी एसिडिक कैरेक्टर्स हमने इस तरह से इस मॉलिक्यूल में देख लिए। इसके बाद आप इसी में ही ये केस भी देखते हो कि क्या पावर ऑफ द ग्रुप भी मैटर करती है। यहाँ पर तो मैंने तीनों NO2 ग्रुप सेम ले रखे थे, सिर्फ उनके डिस्टेंस को चेंज किया था। अब मैं इनको पावर के हिसाब से भी कंपेयर करना चाहता हूँ। पावर के हिसाब से कैसे? जैसे मान लो मैंने एक केस में तो ले लिया NO2, एक केस में मैंने ले लिया CN और एक केस में मैंने ले लिया COH। ये 3 तरह के केस मैंने यहाँ पे ले लिए। अब यहाँ पर कि जहाँ पर मैं उनके एसिडिक कैरेक्टर्स को कंपेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले NO2 ले लिया, दूसरे केस में मैंने यहाँ पर CN ले लिया, तीसरे केस में मैंने यहाँ पर COH ले लिया। ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप ये देखेंगे कि जो ये NO2 है इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा है। हमें इसका ऑर्डर पता है, NO2 इज़ ग्रेटर देन CN इज़ ग्रेटर देन COH। यानी ये जो NO2 है ये इसको, अगर आप थोड़ा सा COH की बजाय और भी चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर आप Cl ले लीजिए, NO2 CN और Cl, ताकि उसमें कोई भी वेरिएशन ना रहे। NO2 का इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का CN से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और CN का ज़्यादा इफेक्ट होता है Cl से। तो जब OH से H पॉजिटिव निकला तो इसके नेगेटिव चार्ज को NO2 ने बहुत अच्छे से संभाल लिया। यहाँ से जब H पॉजिटिव निकला तो इसके CN ने इस नेगेटिव चार्ज को बहुत अच्छे से संभाल लिया और यहाँ से निकला तो इसके नेगेटिव चार्ज को Cl ने भी संभाल लिया। पर NO2 ने बेस्ट संभाला, इसीलिए नेगेटिव चार्ज बहुत स्टेबल हो गया। जितना नेगेटिव चार्ज वाली चीज़ ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी उतना वो शांत हो जाएगा, उतना वो मोर एसिडिक इन नेचर होगा। तो ये मॉलिक्यूल कहेगा कि H पॉजिटिव तो निकल जा, नेगेटिव चार्ज को पड़ोस का NO2 संभाल रहा है जो कि बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। CN कहता है कि संभाल तो हम भी लेंगे पर बहुत ज़्यादा नहीं, पर Cl तो बिल्कुल ही ना के बराबर संभालेगा। इस तरह से ये तीनों के अंदर हमने एसिडिक कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया। अब मैं एसिडिक कैरेक्टर देखना चाहता हूँ फिनॉल के अंदर। फिनॉल के अंदर ये एसिडिक कैरेक्टर कैसे होता है। फिनॉल एक अल्कोहल बेस्ड कंपाउंड है जिसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है कि अगर इस फिनॉल से H पॉजिटिव रिमूव हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन, बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फिनॉक्साइड आयन। और ये फिनॉक्साइड आयन क्या है, इसमें बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है। कैसी स्टेबिलिटी है, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कैसे, O नेगेटिव कह रहा है कि हम इधर चले जाएं और उसके बाद ये कहता है कि हम इधर चले जाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के अंदर रेजोनेंस है। ये यहाँ से गया, ये आ गया डबल बॉन्ड O और ये आ गया यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे ही ऐसे। अगले स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा बॉन्ड, ये आएगा यहाँ पे चार्ज, ये बन गया जी डबल बॉन्ड O, ये ऐसे और ये चार्ज। अगले स्टेप में नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा बॉन्ड और ये बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा चार्ज। आप देख रहे हैं किस तरह से रेजोनेंस हो रही है, किस तरह से डीलोकलाइजेशन हो रही है, किस तरह से ये पूरा सिस्टम चल रहा है। अगले स्टेप में नेगेटिव चार्ज यहाँ गया तो ये इधर आ गया। इस केस में हम इसको ऐसे कहते हैं। ये सब स्ट्रक्चर्स हैं। इन सब स्ट्रक्चर्स में क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज बहुत अच्छे से इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर घूम रहा है और इसको बहुत स्टेबल कर रहा है। हम एक बात जानते हैं, नेगेटिव चार्ज जब भी घूमेगा, इलेक्ट्रॉन जब भी घूमेंगे तो घूमने से एनर्जी का लॉस होगा और मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलेगी। इस फिनॉक्साइड आयन में एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है क्योंकि ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड है, इसीलिए इसके अंदर बहुत अच्छा एसिडिक नेचर होता है।
यानी फिनॉल की एसिडिक नेचर का रीज़न, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि फिनॉल की एसिडिक नेचर का रीज़न क्या है, और वो है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। फिनॉल से H पॉजिटिव निकलने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन आता है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड होता है, इसीलिए इसमें बहुत अच्छा एसिडिक कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो ये रेजोनेंस ही अगर इसमें है तो रेजोनेंस ही तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में है, RCOOH में भी वही रेजोनेंस है। अगर वही रेजोनेंस है तो फिर इन दोनों में एसिडिक कैरेक्टर किसमें ज़्यादा होगा? RCOH से H पॉजिटिव निकला तो बनेगा RCOO नेगेटिव। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेट एनायन। इस कार्बोक्सिलेट एनायन के अंदर भी बहुत अच्छी रेजोनेंस है। कैसे? ये नेगेटिव चार्ज कहता है मैं बॉन्ड बन जाऊंगा, बॉन्ड कहता है हम चार्ज बन जाएंगे, यानी क्या हो गया? RCOO नेगेटिव। ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स बने ना, ये दोनों बिल्कुल इक्विवेलेंट हैं, यानी बिल्कुल एक जैसे हैं, इसीलिए इस रेजोनेंस को इक्विवेलेंट रेजोनेंस कहा जाता है। जब ये रेजोनेंस बिल्कुल एक ही तरह की है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, तो हम कहते हैं कि दिस मॉलिक्यूल, ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं इनमें एक ज़बरदस्त स्टेबिलिटी है, और इसीलिए इस H पॉजिटिव का रिमूवल बहुत आसान हो जाता है। यानी कार्बोक्सिलेट एनायन जिसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस से भी ऊपर की कैटेगरी है, यानी एक बेस्ट कैटेगरी है रेजोनेंस की, वो है इक्विवेलेंट रेजोनेंस, यानी ऐसी रेजोनेंस जिसमें दोनों स्ट्रक्चर्स बिल्कुल इक्वल बनते हों। और नॉर्मल रेजोनेंस में स्ट्रक्चर्स देखिए हो रही है डीलोकलाइजेशन, पर सारे के सारे स्ट्रक्चर्स एक जैसे नहीं हैं, सब स्ट्रक्चर अलग हैं। इसमें ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, तो जब रेजोनेंस ऐसी हो जिसमें दोनों स्ट्रक्चर सेम हो, उसको हम इक्विवेलेंट रेजोनेंस कहते हैं, और वो सबसे बेस्ट कैटेगरी ऑफ रेजोनेंस है। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से भी ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होता है, क्योंकि इससे H पॉजिटिव निकलने के बाद जो दोनों स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं दे आर इन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। थैंक यू।